दोस्तों आज हम आईटीसी और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल को डिस्कस करने वाले हैं। आईटीसी लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो कि बाजार में चाहे गिरावट हो, आईटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब से आईटीसी ने दौड़ना शुरू किया है काफी अच्छा तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2-3 साल से जो कसर बाकी थी अब वो पूरी हो जाएगी और आईटीसी बाजार का विनर बन सकता है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक, लेकिन अब इसकी दौड़ बाकी है। यहाँ पे जो उसकी प्राइस है वो काफ़ी कम है और आने वाले समय यहाँ पे प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी के पोर्टफोलियो को देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा क्या आईटीसी में दांव लगाना चाहिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो ये हैवी मशीनरीज बनाने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी है, लेकिन ये अभी भी अपनी अंडर वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इसकी कम प्राइस नीचे है। आने वाले समय में एक बड़ी प्राइस की रैली आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। इसके अलावा हर तरह के ट्रांसफार्मर यही कंपनी बनाती है। आप देख सकते हो कि इसका पोर्टफोलियो मजबूत है, चाहे रेलवेज के लिए हो, एयरपोर्ट के लिए हो, हर तरह की मशीनरीज बनाने का काम कर रही है। बड़ी से बड़ी मशीनरी, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज में मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी तो वो भेल ही बना के देगी। ऐसे में भेल का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, दाव लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईटीसी की अगर बात करें तो स्टॉक 331 पर था फ्राइडे को, जहाँ पे 0.78% की गिरावट थी। अब ये मामूली सी गिरावट के पीछे वजह बाजार में बड़ी गिरावट, यानी सेंसेक्स में करीब 1100 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। ऐसे में थोड़ी गिरावट तो लाजमी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कोविड काल में ये 158 के आसपास गया था, अब वहाँ से लगभग दुगुना हो चुका है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 2 साल में। अब यहाँ पे पिछले 1 साल की भी परफॉर्मेंस देखें तो इसने करीब 43.41% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है लोगों को, क्योंकि 231 की प्राइस थी 17 सितंबर 2021 को। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसने भी 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 35% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 244 की प्राइस थी 21 मार्च को। जिसने 1 महीने पहले निवेश किया उसको भी 6% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 312 की प्राइस थी 17 अगस्त को। लेकिन अब देख सकते हो जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको लॉस हो रहा होगा करीब 0.06% का मामूली सा, क्योंकि ये 338 के आसपास से हाई बना के फिर नीचे आया। लेकिन यहाँ पे बाजार में करेक्शन भी हुआ 3-4 दिन, आपने देखा होगा लगातार बाजार नीचे आया। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा ये रफ्तार से आगे जाएगा, इन्वेस्टमेंट का ये मौका है। अब आईटीसी की बात करें तो ये आईटीसी कंपनी मुख्य बिजनेस तो इनका टोबैको का है, लेकिन यहाँ पे कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इनके प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, चाहे आशीर्वाद आटा हो, इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके बिंगोज़ है, इसके अलावा इनके जो दूसरे और भी प्रोडक्ट है, सनफिश बिस्किट्स है, ये सारे के सारे पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी की मंगलदीप अगरबत्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंपनी हर तरह के स्पाइसेस, इसके अलावा एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसके अलावा इनका पेपर का बिजनेस भी है, जिनकी क्लासमेट बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नोटबुक आपको हर स्टेट में मिल जाएगी। इनका होटल का बिजनेस बहुत ही शानदार है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पे आईटीसी रुकने वाला दिखता नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईटीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव अनिल छड्डा का कहना है कि आने वाले समय में इंडिया के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ में आईटीसी कम से कम 20 नई प्रॉपर्टीज और लॉन्च करने जा रही है, यानी नई होटल्स बन सकती है। लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है और होटल के सेक्टर में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी का जो फिलहाल अभी ध्येय है वो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में, इसके अलावा श्रीलंका में भी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। एक बार सेटल डाउन हो जाए बाकी सारी प्रॉब्लम तो वहाँ पर श्रीलंका में भी ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखें तो शारजा में, दुबई में कंपनी अपने पैर और पसारना चाहती है, वहाँ पर अपने बिजनेस को मजबूत करना चाहती है। लगातार होटल चेन में कंपनी आगे बढ़ रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि आईटीसी आने वाले समय एक रॉकेट की तरह उठ सकता है। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से बाई की कॉल दी गई है और 331 के आसपास खरीदारी की सलाह है। आप देख सकते हो 351 का इनका टारगेट है, जो बहुत कम समय में आ सकता है। निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। अगर हम पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, इसको कंपेयर करके बीएसई सेंसेक्स के साथ में और साथ में बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स के साथ में, तो आप देख सकते हो आईटीसी ने पिछले 5 साल में 4.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 12.76% दौड़ा और बीएसई एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो 9.26% की तेजी हमने देखी। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 11.36% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 16.32% दौड़ा और एफएमसीजी इंडेक्स 13.19% दौड़ा। तो यहाँ पे जो विनर है तो आपको दिखाई देगा बीएसई सेंसेक्स। अब 1 ईयर के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 53.38% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स मात्र 0.20% ही दौड़ा है और एफएमसीजी इंडेक्स 5.67% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर आईटीसी है।
3 मंथ के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 25.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 11.99% का रिटर्न दिया है और बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 16.94% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पर भी विनर आईटीसी ही आपको दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 7.37% की रिटर्न दिया है आईटीसी ने और यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स -1.05% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई एफएमसीजी सेक्टर ने 2.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी विनर आपको आईटीसी ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 51.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 1.01% ही खाली दौड़ा है और एफएमसीजी इंडेक्स 14.50% दौड़ा। तो इसके विनर आपको यहाँ पे आईटीसी ही दिखाई देगा। तो पिछले 1 साल से बहुत ही शानदार प्रदर्शन जिसका जारी है और आने वाले समय कुछ और बड़ा कमाल कर सकता है। तो आईटीसी में आपको दाव लगा लेना चाहिए, यही मौका है खरीदारी का। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें, सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% है, यानी सेल निगेटिव था। 5 ईयर के हिसाब से 6% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से 11% डाउन, लेकिन इस टीटीएम 26% पॉजिटिव हो चुका है। तो सेल्स में जहाँ पे लगातार गिर रहा था उसमें सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से -1%, 3 ईयर के हिसाब से -24%, लेकिन इस टीटीएम 131% पॉजिटिव हो चुका है। तो जहाँ पे प्रॉफिट भी लगातार कंपनी लॉस में थी उसकी जगह पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक तरीके से बढ़ चुके हैं। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो CAGR के हिसाब से 10 ईयर के हिसाब से 9% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% निगेटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है। इसका ROE अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 2% निगेटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 4% निगेटिव, लेकिन लास्ट ईयर 2% पॉजिटिव है। तो सारे आंकड़े बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं और ये इशारा करे कि आईटीसी में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। अब हम चलेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 59.50 पर है, जहाँ पे हमने 3.57% की गिरावट देखी फ्राइडे के दिन। अगर आप देखें तो कोविड काल में ये भी स्टॉक 20 रुपीज़ पर चला गया 3 अप्रैल 2020 को और 20 से भी फिलहाल 60 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, यदि 3 गुना रिटर्न अभी भी मिल रहा है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है स्टॉक। यहाँ पे जिसने 1 साल पहले निवेश किया उसको करीब 5.22% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और जिसने 6 महीने पहले निवेश किया उसको 15.76% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 51.40 की प्राइस थी 17 मार्च को। और जिसने यहाँ पे 1 महीने पहले निवेश किया उसको भी 10.70% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 53.75 की प्राइस थी 17 अगस्त को। लेकिन जिसने 5 दिन पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल यहाँ पे 6.37% की निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक थोड़ा ऊपर से नीचे आया, क्योंकि बाजार में भी गिरावट हुई। हमने देखा 2-3 दिन लगातार ट्रेडिंग सेशन में बाजार में दबाव है, एफआई की तरफ से बिकवाली भी हो रही है और इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया। लेकिन मंडे या ट्यूसडे से फिर तेजी का वातावरण बनेगा और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यही मौका है आपको भारत में हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में निवेश करने का। यहाँ पे भेल की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने करीब 150 नई वैकेंसी निकाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और आप देख सकते हो इसमें चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हर तरह के अलग अलग वैकेंसी निकाले, जिसमें 150 वैकेंसी है जिनकी सैलरी 1,80,000 तक है, यानी अलग अलग पैकेज है सबके लिए। तो ये आपके अगर अंदर वो काबिलियत है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया आपको 20% का, जिसकी एक्स डेट थी 15 तारीख। अगर आपके पास शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको भी जल्दी आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है। अब भेल की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे हम बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में और बीएसई मिड कैप के साथ। भेल की बात करें तो 5 साल के हिसाब से इसने 7.55% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई इंफ्रा 5.67% दौड़ा और बीएसई मिड कैप 9.86% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर आप देखोगे तो बीएसई मिड कैप है। 3 ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो भेल ने 4.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई इंफ्रा 18.98% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है। इस दौरान बीएसई मिड कैप 23.21% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको बीएसई मिड कैप दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो भेल ने 2.59% की पॉजिटिव रिटर्न दी हमें। इस दौरान बीएसई इंफ्रा 12.67% दौड़ा और यहाँ पे एस&पी बीएसई मिड कैप की बात करें तो 1.36% की तेजी देखी। तो यहाँ पे विनर आपको बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने 25.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई इंडिया इंफ्रा 15.99% दौड़ा और बीएसई मिड कैप 16.41% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको भेल दिखाई देगा।
1 मंथ के हिसाब से देखें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने 12.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रा 4.54% दौड़ा और BSE मिड कैप 3.20% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको विनर भेल ही दिखाई देगा। और ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो भेल ने 0.76% का रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 11.34% दौड़ा और यहाँ पे BSE मिड कैप 2.36% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओवरऑल ऑफ भेल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे अब दाव लगाया जा सकता है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले सेल के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से 6% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से -11% है, लेकिन TTM 26% पॉजिटिव हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24%, 5 ईयर के हिसाब से -1% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से 24% निगेटिव, लेकिन TTM 131% पॉजिटिव। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो CAGR 10 ईयर के हिसाब से 9% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव। ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 2% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से -4%, लास्ट ईयर 2% पॉजिटिव। तो कुल मिला के आप देख सकते हो आंकड़े उत्साहवर्धक है, चाहे ROE देखें, CAGR देखें या सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े सारे पॉजिटिव हो चुके, जो इशारा करे कि अब भेल में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर सकता है। तो मौका है, खरीदारी करें। ITC और भेल दोनों ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर दें, ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।